बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में 11.1, 11.2, 11.5 को कवर करेंगे। तो हमारे पास 11.1 शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास वो ये कहता है कि वाई इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस जीरो। वो कहता है एवरेज वेलोसिटी अगर मॉलिक्यूल्स की लें तो वो हमारे पास जीरो हो जाती है, लेकिन बट द एवरेज ऑफ स्केयर वेलोसिटीज इज नॉट जीरो। अगर हम एवरेज का स्केयर लें तो वो जीरो के बराबर नहीं होती। हमने वजह बतानी है। दोबारा सुन लें, क्या वो एक्सरसाइज में ये पूछ रहा है 11.1 में कि अगर हम एवरेज मॉलिक्यूल ऑफ गैस लें तो हम वो जीरो होती है, लेकिन एवरेज का स्क्वायर लें तो हमारे पास जो आंसर होता है वो जीरो नहीं होता। उसकी वजह बतानी है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लें तो हमें ये पता है कि ये जो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो रैंडम है, और अगर रैंडम डायरेक्शन है सो इफ मॉलिक्यूल इन मूविंग इन वन डायरेक्शन तो हो सकता है अनदर विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एक हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो दूसरा हो सकता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें आंसर जीरो आएगा। दस वेक्टर सम ऑफ दीज वेलोसिटीज इज जीरो। तो हमने v प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे -v डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज देखें, स्केयर ऑफ नेगेटिव वेलोसिटीज इज पॉजिटिव। नेगेटिव की कोई भी वैल्यूज लें, लाइक -5 का स्क्वायर लेते हैं वो पॉजिटिव आ जाती है 25। तो नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव आ जाती है। स्केयर ऑफ नेगेटिव वेलोसिटीज इज पॉजिटिव, सो एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटीज इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जीरो नहीं आती। अब यहाँ पे हम क्यों ले रहे होते हैं एवरेज का स्क्वायर? इस वजह से क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं और इनकी वेलोसिटीज कभी भी जीरो नहीं होती। इस वजह से हम एवरेज का स्क्वायर ले रहे होते हैं। तो हमारे पास 11.2 शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वो ये कहता है व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेस व्हेन इट ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस। वो कहता है कि गाड़ी को थोड़े डिस्टेंस तक हम लेके जाते हैं तो उसके टायर हीट अप क्यों हो जाते हैं। तो हमारे पास ये रोड है और ये टायर है। जब रोड के साथ टायर मूव करता है तो होता यह है कि इसके जो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल हीट पैदा होती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन करना पड़ता है। ये हमारे पास क्या करता है, उस टायर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो हम ये देखेंगे दिस इज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड टायर। दिस वर्क डन अपीयर्स एज हीट। दिस हीट इज अब्सॉर्ब बाय गैस मॉलिक्यूल्स। इट इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जो क्या इंक्रीज करते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एज हमें ये पता है रिलेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। सो प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम 11 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये है व्हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम ये कह सकते हैं व्हाई Cp ग्रेटर देन Cv। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम अगर Cp और Cv का जायजा लें तो हम Cp जब हम देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही होती है, इसमें वर्क डन भी आ रहा होता है। लेकिन Cv में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, वर्क डन नहीं आता क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है हमारे पास ड्यू टू कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमारे पास Cp बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है और वर्क डन भी चेंज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं व्हेन गैस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर देन पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड टू डू वर्क ऑन पिस्टन। एक तो वर्क हो रहा है, दूसरा रेस्ट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हमें पता है डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। लेकिन
अगर हम CV की बात करें, when gas is heated at constant volume, then all heat absorbed is used to increase temperature. Increase in temperature directly proportional internal energy की, तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करने के काम आता है थ्रू 1 केल्विन। तो ये हमारे पास था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फीडबैक लाजमी दें।